ओके, आज का जो हमारा सीखने का विषय रहेगा, मैं जस्ट आपके बीच में जो आज के विषय का जो शीर्षक है वो जस्ट बताना चाहता हूँ। आज के विषय का जो हमारा शीर्षक है वो है उद्धार के रहस्य का प्रकटीकरण। उद्धार के रहस्य का प्रकटीकरण, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये है कि परमेश्वर जो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धारकर्ता इस दुनिया में प्रकट होगा और प्रकट हुआ, उसका एक दृश्य और उसका एक प्रकटीकरण जो हमें बाइबल के आज भागों से सीखने को मिलेगा। एंड मैं जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उद्धार से क्या समझते हैं? उद्धार या मोक्ष, मोक्ष से आप क्या समझते हैं? जैसे मैं आप लोगों के व्यू जानना चाहता हूँ। बहनों में से कोई भी एक बहन खड़ी होकर के बता सकती है, मोक्ष से आप क्या समझते हैं, उद्धार से क्या समझते हैं? जरूर उठना, नहीं तो मैं नाम लूंगा। कोई भी खड़े होकर के बता सकते हैं। फिर भाइयों में से भी एक व्यक्ति, कोई भी खड़े होकर के मोक्ष का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या है मोक्ष आपके हिसाब से? शांत रहना मोक्ष का मतलब नहीं है। क्या है मोक्ष? क्या समझते हैं आप मोक्ष? क्या है सल्वेशन? हाँ, अशोक अंकल कहेंगे। जो आजकल सांसारिक इसमें वातावरण में कहीं भी किसी भी धर्म में तो मोक्ष को ज़्यादा, ये जो संसारिक मोह माया है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो सारा, उससे एक छुटकारा पाने की बात करते हैं कि छुटकारा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई, मुझे अगर भगवान बोले कि मोक्ष पाना है, मैं कभी नहीं पाऊंगा। क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए, हम उसे अच्छी तरह से जिम्मेवारी निभाए ना। मोक्ष छुटकारा क्यों चाहिए? उसे की मर्जी है, हमें भेजा है, हमें अच्छे काम करने हैं, एक रास्ते दिखाए हैं, हर धर्म में रास्ता दिखाया जाता है, तो उस पर चलो अच्छी तरह से काम करो, खुशी मिलेगी। फिर वो ही मोक्ष है। जब किसी का काम करते हो, किसी का भला करते हो और भला होता है, उससे जो खुशी मिलती है वही मोक्ष है। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। बहनों में से कोई संक्षिप्त शब्दों में जरूर बताइए, क्या है मोक्ष? क्या समझते हैं मोक्ष उद्धार से? अंकल ने बहुत अच्छे से बताया, सिस्टर अंजू बताइए संक्षिप्त शब्दों में। जरूर अपने विचार को रखें, क्या समझते हैं हम लोग मोक्ष ना। डेफिनेटली हम सब लोग अपने विचार हैं हम लोगों के। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि हमने ऑलरेडी उद्धार पा लिया है अगर हम प्रभु में हैं। लेकिन उद्धार का मतलब ये है कि उस क्रूस को कंटिन्यू उठाना है, मतलब अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना है। ओके, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। तो हर एक के अपने अपने विचारधाराएं हैं और अलग मजहब की, और हर एक व्यक्ति की अलग अलग रीति से हम इन चीजों को समझते हैं। लेकिन बाइबल जो हमें बताती है, उसका जो संदेश है मोक्ष का, मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहिए, एक इलस्ट्रेशन यानी एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं, तो हम लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो एक बार क्या होता है, एक परिवार में दो छोटे से नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और पति पत्नी यात्रा करते हुए कुछ काम के लिए जा रहे थे और दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाता है, और उस परिवार में वो सिर्फ दो जो बच्चे हैं, एक छोटा बड़ा बच्चा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, हार्डली 5 years old, और दूसरा जहाँ 3 साल का बच्चा था। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप का देहांत हो जाता है हादसे में, सिर्फ बच्चे सर्वाइव कर पाते, बच पाते हैं। अब बच्चा जो बड़ा वाला था, ये हादसे के कारण अब परिवार ये अकेले हो गए, दोनों बच्चे। जो दादा या रिश्तेदारों ने थोड़ा दिन, कुछ दिन परवरिश उनकी की, बट जब ये बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, होशियार हो गया, तो इसने खुद जिम्मेवारी लेना शुरू कर दिया। और ये बड़ा वाला जो भाई था, उसने अपने भाई को, खुद तो पढ़ाई नहीं किया, उसने दिहाड़ी मजदूरी काम किया, और काम करने के बाद जो कुछ पैसा आता था अपने भाई की परवरिश करता था, और उसकी एजुकेशन के लिए इसने फोकस किया। इसने कहा कि अपने भाई को मैं एजुकेट करूंगा, पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसका भाई अच्छे स्कूल में उसका दाखिला होता है और अच्छी सी उसकी पढ़ाई होती है, और तकरीबन जब वो
10th या 12th में आ गया, 12th में जो आ गया, उसने कहा भाई अब ना मेरे दोस्त, अब मुझे कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में जब मैं प्रवेश करूंगा तो आपने कहा था भाई अच्छे से पढ़ाई करना, मैं अच्छे से कर रहा हूं, अब कॉलेज में जा रहा हूं तो कॉलेज में ना मुझे थोड़ा स्पेशल कुछ खर्चे भी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं और थोड़ा सा मेहनत करूंगा, जहां 8 घंटे काम करता था वहां 10 घंटे काम करने, मेहनत करने लगा, और मेहनत करने के बाद जो पैसा आमदनी आती थी उसकी एजुकेशन में लगाता था। लेकिन जब इस भाई का ग्रेजुएशन होने वाला था, और ग्रेजुएशन से पहले इस छोटे भाई ने एक उसके साथ शर्त रखी, भाई आपको ना मुझे अब एक बाइक देनी पड़ेगी, और बाइक, तो भाई ने कहा ठीक है भाई मैं कोशिश करूंगा। तो 3 साल भाई ने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद नहीं कमा पाया उतना, क्योंकि रोजगार तो कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता, तो नहीं कमा पाया उतना पैसा कि वो उसके लिए बाइक खरीद सके। तो ये छोटा जो भाई है बहुत गुस्सा होकर के इससे लड़ करके इस भाई को छोड़ दिया, कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मुझे जो आपने वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया। इसने समझाया भाई मैं मेहनत करता हूँ, आपको मालूम है 10-12 घंटा काम करता हूँ, थोड़ा बहुत जो पैसा आता है वो आपके लिए खाने के लिए और पढ़ाई के लिए कर पाता हूँ, बाइक लाने के लिए मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया। ये गुस्सा होकर के लड़ाई झगड़ा कर करके बाइक को छोड़ करके चला जाता है, गलत संगति में फंस जाता है, और गलत संगति में फंस करके चोरी करना और तमाम प्रकार के जो घिनौने काम है करना शुरू कर दिया। और तकरीबन एक दिन ऐसी वो मुकाम में पहुंच गया कि पैसों के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए अपने दोस्तों के साथ नशे में, गलत गलत आदतों में बहुत ही बिगड़ गया ये भाई। एक दिन इन्होंने क्या किया, एक रीच घराने को जाकर के ये लड़का और इसका दोस्त जाकर के रात को वहां पर घुसते हैं, और रात को जब जाते हैं तो पति पत्नी बुजुर्ग वहां पर होते हैं, उनको कत्ल कर लेते हैं। और सुबह का समय था, संभव आस पड़ोस से जब चीखने और चिल्लाने की आवाज भी आई तो पता चला, और तुरंत पुलिस को किसी ने जानकारी दी। पुलिस वहां पर जैसे पहुंचती है, जो उसका वो जो 2 दोस्त थे, वो जो दूसरा था वो तो भाग करके निकल गया, लेकिन ये जो था इसका जो छोटा भाई था, ये जो था पुलिस ने इसे पीछे से जब ये भाग रहा था देख लिया, और खून के कपड़े इसके देख लिए, लेकिन शक्ल नहीं देख पाए, और पुलिस उसका पीछा करते करते इसके पीछे चले गए। और ये अब अपने घर के पास पहुंचा, और घर में जब पहुंचा भाई ने इसकी हालत को देख करके इसने कहा भाई क्या हो गया, उसने कहा भाई मुझे बचा ले, यही कहता रहा भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। भाई ने कहा एक काम कर, तू जल्दी से अपने कपड़ा उतार। इसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे, और ये जो कपड़े हैं इस बड़े भाई ने पहने, और छोटे भाई को उसने छिपा दिया और छुप गया और भाग गया वहां से। हुआ क्या, पुलिस ने तो कपड़े का खून तो देख लिया, पकड़ लिया ऐसे, और पकड़ करके इस बड़े भाई को कैद में डाला जाता है। और कैद में जब ये रहता है, जेल में रहता है, कुछ समय के बाद इसे लाइफ प्रिजनमेंट और हैंग करने के लिए आदेश पारित होता है। और ये बड़ा भाई जो है इसका जो है फांसी हो जाती है और इसकी मौत हो जाती है, और ये जो छोटा भाई है ये क्या हो जाता है, बच जाता है। सैल्वेशन का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप और मैं सक्षम नहीं हैं बचने के लिए, लेकिन किसी ने हमारी मदद किया और हमें क्या कर लिया है, छुड़ा लिया। वो है मोक्ष, रियल मोक्ष। एक्चुअली इसके लिए काफी शब्दों का इस्तेमाल किया, लैटिन में इसके लिए सल्बेर करके इस्तेमाल किया गया, टू सेव, बचाना। और देन इसके लिए जो ग्रीक में है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब होता है टू सेव और टू हील। और जब आप हिब्रू में पढ़ोगे तो हिब्रू में शब्द का इस्तेमाल किया गया सोजो। सोजो का मतलब भी वही होता है कि हील यानी चंगा करना और रिस्टोर करना टू लाइफ, जीवन के लिए रिस्टोर करना। इसका सिंपल सा मतलब है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल से मैं समझाना चाहता हूं इसको। एक्चुअली मोक्ष का मतलब, उद्धार का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि आप और मैं अपने गुनाहों से, अपने पापों से बच नहीं सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य कितने भी अच्छे काम कर ले, कितने भी उपकार के काम कर ले, आप और मैं अपने आप को नहीं बचा सकते। कोई तो सिद्ध व्यक्ति मिले जो हमें उससे क्या कर सके,
बचा सके। मालूम है आपको मैं क्यों? हम हर एक मजहब में है, ये हर एक मजहब में, हर एक जाति में है, हर एक मजहब में, रिलीजन में बलिदान किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। सेक्रीफाइस इसलिए हम करते हैं ताकि हमारी सिन से, हमारे पाप से हम क्या कर सके, आजाद हो सके, बच सके। लेकिन बकरियों की बलि करने से या पशुओं की बलि करने से या किसी अच्छे उत्तम चीज चढ़ाने से क्या आपके मेरे गुनाह क्षमा हो सकते हैं? नहीं। उसके लिए कोई तो परफेक्ट सैल्वेशन चाहिए, उसके लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस चाहिए। वो परफेक्ट सैक्रिफाइस मालूम है कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी। और जहां हमें मरना था, हमारे पापों के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे गुनाहों का, हमारे दंड का, हमारे अपराधों का जो दंड पनिशमेंट हमें मिलना था, उसने वो कपड़े, वो पाप के कपड़े उतार करके वो खुद के ऊपर पहन लिए और हमें बचा दिया। हमें एक्चुअल मीनिंग ये है सल्वेशन का और मोक्ष और उद्धार का, कि हम हर चाहते हैं कि बचना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, हम चंगे होना चाहते हैं, रिस्टोर होना चाहते हैं। वो एक ही कर सकता है जो सिद्ध है, और वो सिद्ध है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बचा सकता है, जो हमें सुरक्षित रख सकता है। तो यही आज का जो शिक्षा का पाठ हमें आज सीखने को मिलेगा। जब हम उत्पत्ति में आज हमने पढ़ा, तो उत्पत्ति में भी वही दृश्य हैं, यानी उद्धार के रहस्य का प्रकटीकरण। मानव जाति शुरू से, जब मानव जाति को ईश्वर ने बनाया, या इस धरती में मानव जाति आया, मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया, तो कोई सैल्वेशन चाहिए, उसे सेव करने वाला चाहिए, उसे बचाने वाला चाहिए, और वो बचाने वाला मसीह परमेश्वर आया ताकि मनुष्य को बचा सके। और उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और 10 वचन से लेकर जब 22 वचन में पढ़ोगे, तो उसमें जो हमें सीखने को मिलता हुआ है स्वर्ग का धरती पर उतरना। मेरे साथ कहें, स्वर्ग का धरती पर उतरना। अब आप सोचेंगे स्वर्ग का धरती पर कैसे उतर सकता है, और यहाँ पर उसका हमें जिक्र मिलता है। यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम क्या है? याकूब है। और याकूब, मालूम है क्या हुआ? याकूब के परिवार में लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई, भाइयों में लड़ाई हो गई, दोनों भाइयों में। और लड़ाई होने के कारण ये व्यक्ति याकूब जो है कहां भागता है? अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और मालूम है कहां जा रहा था वो? अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ जा रहा था। जब रास्ते में, आप थोड़ा सोचिए, एक व्यक्ति, घर में लड़ाई हो गई, उसके मन में क्या चल रहा होगा? यही कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, क्या होगा, मैं अनजान शहर में जा रहा हूं, मालूम नहीं वहां के लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो एक अनजान शहर की ओर जा रहा है याकूब, एक अनजान शहर की ओर जा रहा है, और मन में वही चिंता है, अरे परिवार के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, अब क्या होगा। ये चिंताओं में जब वो जा रहा था, रास्ते में एक्चुअली अंधेरा हो गया, और वचन में लिखा है याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया, यानी अंधेरा हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और मैं तेरे वंश को भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम और पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को जानता हूं। और भय खाकर कहने लगा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता।
वरन स्वर्ग का फाटक भी होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिया का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे के तले न सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस स्थान का नाम लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा परमेश्वर ठहरेगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। ये वचन का भाग जो मैंने आज आपके बीच में पढ़ा, यहाँ पर कहानी इस प्रकार से है, जैसे आपने ध्यानपूर्वक अगर सुना है, मैं आपको क्या इससे सिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, स्वर्ग का धरती पर उतरना, स्वर्ग का धरती पर उतरना, यानी हेवन कमिंग डाउन टू अर्थ, स्वर्ग का धरती पर उतरना। और यहां पर याकूब को परमेश्वर क्या दे रहा है? दर्शन दे रहा है, स्वप्न में उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि इसके मन में चिंताएं हैं, इसके मन में परेशानी है, और इस चिंता के समय में, इस परेशानी के समय में परमेश्वर इससे क्या कर रहा है? बातचीत है। जब आप चिंता में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मेरे जीवन में का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मालूम है क्या कहता है उसको? यहोवा ने उसे कहा, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। आमीन। मालूम है अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता। और आपको मुझे क्या कहा जाता है? विश्वासी। विश्वासी आप और मैं क्या है? विश्वासी हैं। तो हमारा पिता कौन है? अब्राहम है। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर इस सुबह के समय में ये उत्साहित करना चाहता है कि आप जो चिंताओं में हैं, आप जो परेशानियों में हैं, आप जो मन में बहुत सारे ख्याल करके बैठे हैं, वचन कहता है 15 में कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। परमेश्वर आपसे वायदा करता है सुबह के समय, मुझसे परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वायदा कर रहा हूं। मालूम है प्रभु यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? इमानुएल, गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो स्वर्ग का रास्ता कौन है? जो स्वर्ग से, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जो रास्ता, सीढ़ी है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह यहां पर याकूब का दर्शन कर रहा है, बता रहा है कि हे याकूब परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम इमानुएल है, मैं तेरे साथ हूं, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू चिंता में है, तू परेशानी में है, कहां जाएगा, कहां रहेगा, क्या खाएगा, क्या कपड़े पहनेगा, क्या रोटी खाएगा, क्योंकि उस समय बहुत डिजर्ट हुआ करते थे, है ना, मरुस्थल। कई बार पानी न पीने के कारण मौत हो जाती थी, रोटी कहां से मिलनी है, ये सारी चिंताएं उसके मन में थी। इन सब चिंताओं में परमेश्वर से क्या कहता है कि मैं तेरे। आप देखिए, जब जब आप में परेशानी में होते हैं, जब जब आप में मुश्किलों में होते हैं, वो इमानुएल, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस समय याकूब से कहा, शायद मुझे नहीं मालूम आप परिवार के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, ये कॉमन सी बात है, हो जाता है कई बार, है ना। आज नहीं तो 1 महीना पहले हुआ होगा, 1 साल पहले हुआ होगा, है ना, 1 दिन पहले हुआ होगा, ये चलता रहता है, हर जगह होता है, हर जगह होते हैं। जब ऐसी समय में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे, प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको, भले माता पिता छोड़ दें, भाई बहन छोड़ दें, सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जो याकूब का परमेश्वर है वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो स्वर्ग का धरती पर उतरने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, स्वर्ग से क्या आया? धरती पर आया, ताकि हमें क्या कर सके? बचा सके। और याकूब ने एक अच्छी सी बात की, मालूम है पत्थर कहां रखा उसने? सर के नीचे रखा। और मालूम है पत्थर का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है, हे रॉक, चट्टान, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया
बनाऊंगा। और मालूम है याकूब वही बात कह रहा है। याकूब कहता है कि इस पत्थर में क्या करूंगा मैं, ये इस जगह में कौन है, परमेश्वर है ना। और फिर वो उस पत्थर को लेता है। 18 बजे भोर को याकूब उठा, यानी स्वप्न से जागा, और अपने तकिए के पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। आमीन। और उसके सर पर तेल डाला, और उसने उस स्थान का नाम क्या रखा, बेतेल रखा। उस पर उस नगर का नाम लूज था। यानी परमेश्वर ने इस जगह का नाम क्या कर दिया, बदल दिया ना। लूज करके क्या हो गया, बेतेल हो गया। आप में पहले आप विश्वासी थे, अब क्या हो गए, विश्वासी हो गए। एक नया चेंज, एक बदलाव बहुत जरूरी है। याकूब का नाम बदल करके क्या रखा, इजराइल रखा। याकूब मतलब होता धोखेबाज, धोखेबाज मतलब धोखेबाज था, उसका नाम क्या बदल दिया, परमेश्वर ने बदल दिया। शायद आपके नाम फादर सुनील था, अभी कुछ और नहीं है, बट मेरे काम बदल दिए, मेरा स्वभाव बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया, मेरा जीवन परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है बदल देता है किसको, याकूब को भी बदल देता है। और याकूब की जो मुलाकात परमेश्वर से होती है, उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। और वो कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वो सिर है, वो पत्थर, वो हम सब हैं। हम भी उस पत्थर के समान है ना। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार कठोर हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन जब परमेश्वर की, जैसा उसने कहा ना, याकूब ने तेल डाला, तेल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है, कि नया जीवन हमें मिल जाता है। आमीन। जिस इंसान के अंदर आत्मा नहीं है वो डेड है, वो डेड है, मरा हुआ, मुर्दा है। मुर्दा जो है कभी बोल नहीं सकता है, मुर्दा कुछ नहीं करता है, डेड मैन कुछ नहीं करता है। जिसके अंदर आत्मा है, इसीलिए हम हर एक मानव जाति के अंदर आत्मा है, इसीलिए हम परमात्मा को खोजते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा गाय या भैंस या बंदर या कोई भी जानवर मंदिरों में जाकर के, या चर्च में जाकर के, गुरुद्वारा में जाकर के, या मस्जिद में जाकर के पूजा कर, नहीं। क्यों? उनके अंदर आत्मा नहीं होती। आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। इंसान के अंदर आत्मा है, इसीलिए हम परमात्मा को खोजते हैं। और यहाँ पर वो पवित्र आत्मा, हमारे कठोर हृदय को परमेश्वर ने उस आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी जय जयकार कर दें। स्वर्ग का धरती पर उतरना, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से कहां आया, धरती पर आया, ताकि हम उसकी क्या कर सके, महिमा कर सके। वचन 20 में लिखा है, वचन 20 में इस प्रकार से, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रह करके इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। पहली बात रक्षा करें, दूसरा मुझे खाने के लिए रोटी दे, और पहनने के लिए कपड़े दे। इन तीन चीजें तो हमें चाहिए ना, रोटी, कपड़ा और मकान। परमेश्वर ने याकूब के लिए, मालूम है, ये सब चीजों की व्यवस्था की। याकूब के लिए परमेश्वर ने सब चीजों की व्यवस्था। और जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप देख नहीं पाओगे, याकूब इतना धनी हो गया था, इतना अमीर हो गया था कि बहुत सारे धन उसका हुआ। और उसका ससुर जो है लाबान बहुत लालची हो गया, यार 7 साल इसको रख करके 7 साल और रखूं, मैं भी धनी हो जाऊं। परमेश्वर जब संग रहता है ना, आशीष आती है। आमीन। आप में सिर्फ रोटी और कपड़े मकान की चिंता करते हैं, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देना चाहते हैं जिसका कभी अंत नहीं। हम, आप और मैं मनुष्य, मालूम है क्या हो गया, हम बहुत स्वार्थी हैं, बहुत ही स्वार्थी हम लोग, बस लिमिटेड हमारी सोच हो गई। लेकिन परमेश्वर का इस सोच से हट करके क्या करो, बाहर निकलो। जब आप और मैं इस सोच से, इस पृथ्वी की सोच से स्वर्ग के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे ना, हमारी सोच बदल जाए। जब आप ऊपर पेड़ में चढ़ते हैं, हो सकता है हवाई जहाज में या फ्लाइट में, कभी अगर हम नहीं गए भी होंगे कोई लोग, अगर कोई पेड़ के ऊपर जब आप चढ़ते, छोटी छोटी दिखाई देती है नीचे की चीजें, है ना, छोटी छोटी पृथ्वी की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। जब आप और मैं, हमारी सोच उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग की ओर हो जाएगी, इस संसार की बीमारियां, संसार की तकलीफें, संसार की परेशानी सब क्या लगेगी, हमें बहुत ही छोटी लगेगी। और परमेश्वर ने याकूब के लिए खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, और उसकी रक्षा भी परमेश्वर ने की। आमीन। क्या वो आपकी नहीं करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेगा, आपकी मदद भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन याकूब ने एक बहुत अच्छी बात की, मालूम है क्या? उसने एक और वायदा परमेश्वर से कहा। 22 में लिखा, और यह पत्थर
जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। आमीन। और जो कुछ मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। मालूम है आप और मैं बहुत असफल हो जाते हैं किसमें? आज मालूम है आप और मैं क्यों गरीब की गरीबी है या असफल है या आशीष उतनी जीवन में नहीं? क्योंकि आप और मैं दसमांश देने में चूक रहे हैं। दसमांश मालूम है? टाइप, दसवां अंश। दसवां अंश का मतलब सिर्फ ये नहीं पैसा, आपकी कमाई का सिर्फ पैसा परमेश्वर नहीं कह रहा है, आपके समय का भी कह रहा है। दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन और रात 24 होती है ना। चलो 12 घंटा दिन में होता है, तो दिन में 12 घंटे का दसवां अंश कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट, है ना? क्या आप और मैं 1 घंटा 20 मिनट परमेश्वर को दे रहे हैं? अगर आप इस समय की चोरी कर रहे हैं, प्रभु आशीष नहीं देगा। आप दिन में अगर 100 रुपए कमाते हैं या 200 या 500 कमाते हैं, उसका कितना अंश होता है? अगर 100 रुपए कमाते हैं तो एक दिन की दिहाड़ी आजकल मुझे मालूम है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है ना? वेल्डर की 1000 रुपए होती है और कारपेंटर की ऐसे वेल्डर की 1500, 1000 रुपए, इस तरीके से हैं, अलग अलग रेट है। तो मिनिमम हम रखें 800 रुपए रखेंगे दिहाड़ी, तो 800 का दसवां अंश कितना होगा? 80 रुपए। 80 रुपए किसका है? परमेश्वर का है। आप में बहुत ही क्या हो जाते हैं, नहीं दे। मालूम है जब याकूब के आबार पढ़ोगे, याकूब को एक काम दिया गया, उसके ससुर ने उसे काम दिया भेड़ बकरियों को चराने का, और उसने भेड़ बकरियों को क्या किया? चराया। और लिखा है याकूब उन भेड़ बकरियों का जो 10वां अंश है, अगर उसकी 10 भेड़ें हैं, 10 भेड़ों में से एक बच्चा किसका है? परमेश्वर। उसने ऐसा दिया, और बाइबल कहती है कि इतनी भेड़ बकरी उसकी डबल हो गई और आशीष दी। इसका मतलब यह है कि उसकी जैसे एक भेड़ अगर 2 बच्चे भी दे रही है, वो भी एक आशीष है, लेकिन परमेश्वर अच्छी आशीष है उसकी भेड़ों को, उसके जानवरों को, जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनसे सुरक्षा मिल रही थी। आमीन। और बीमारियों से कौन बचा रहा था? परमेश्वर बचा। हरी हरी घास चराने के लिए परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, पानी में अगुवाई कर रहा था। उसकी भेड़ बकरियों को कोई बीमारी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी तरक्की की उन्नति होती जा रही थी। जब आप और मैं परमेश्वर को 10वां अंश देते हैं, प्रभु हमें आशीष देता। ये आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। अगर आप करेंगे, अपने कमाई में, अपने समय का, हर एक चीज का 10वां अंश परमेश्वर का अगर आप देना शुरू करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। कई बार आप सोचते हैं यार मेरी कमाई को तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, अपना